तो ये कब गए थे काम करने उधर? होली होली खत्म हो गए थे। तो क्या बोल के गए थे? नहीं, गाँव में घर में काम में जा रहा हूँ बोले। आपके गांव से कितने लोग गए हैं अभी? अभी बहुत लोग गए थे, हम्म किसको बताएंगे, वो पारा का ये पारा का है। अच्छा, तो आज क्या कार्यक्रम कर रहे हो आप क्या? आज कुछ नहीं, सोच खेती कमानी तो हाँ आज आज क्रियाक्रम करते हैं तिजनानी। अच्छा, तो आपके पास मतलब जब उनका लाश यहाँ पे पहुँचा, डेड बॉडी पहुँचा, तो कौन कौन आए थे आपके घर में? उस दिन आए थे हाँ हाँ। गाड़ी से पुलिस पुलिस वाले भी आए थे। कोई नहीं आए थे, बस ठेकेदार का ड्राइवर बस आया था गाड़ी पर, और कोई नहीं आए थे। अच्छा, तो ये दादा हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्थिति, ये जो घर परिवार है, मुन्ना भारती का घर है, जिनका आईडी के चपेट में आने से मृत्यु हुई कहना चाहिए, और क्षतिग्रस्त जो डेड बॉडी था वो था। और ये जो आप सामग्री देख रहे हैं, आज क्या है, यहाँ पे तीज नहाने वाला जो कार्यक्रम है, 3 दिन में, जो अक्सर बस्तर के अंचल में आदिवासी लोग 3 दिन में एक कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पे दाह संस्कार के बाद जो अस्थियाँ बची रहती है उसको नदी में या फिर किसी कुंड में विसर्जन किया जाता है। आज वही दिन है, आज तीसरा दिन है। और ये जो घर परिवार है ये उन्हीं का है, ये जो महिलाएं बैठी हैं ये भी इन्हीं के परिवार से, ये सारे लोग इन्हीं के परिवार से हैं। आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं रोज़गार की अभाव के वजह से बस्तर से व्यक्ति दूसरे ज़िले में पलायन करता है, और दूसरे ज़िले से कभी कभी ऐसा स्थिति बनता है दूसरे राज्य में भी रोज़गार लेने के लिए। यहाँ बस्तर में खासतौर पर और छत्तीसगढ़ में रोज़गार का अभाव है, जहाँ पर अभी से नहीं, आप पहले से देख रहे होंगे, पलायन की स्थिति हमेशा रहती है। दूसरे राज्य में, दूसरे देश में काम करने के लिए, जाने के लिए यहाँ के जो आदिवासी हैं वो मजबूर होते हैं। आपको एक बड़ी बात बता दूं, सरकार यहाँ पे लाख दावा करती है कि हमने रोज़गार दिया, हमने मनरेगा के तहत काम दिया, हमने गरीबों का दुख दूर किया, भूख मिटा दिया। हकीकत ये है, आप देख सकते हैं, किसी सरकार ने बस्तर हित में उतना अच्छा काम नहीं किया जितना करना चाहिए। देखिए, रोज़गार के चलते ही व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे ज़िला जाता है, दूसरे गांव जाता है। अगर इस गांव में प्रॉपर रोज़गार होता तो उस व्यक्ति को यहीं रोज़गार मिलता, मजदूरी करने बाहर वो नहीं जाता। सरकार जो बड़े बड़े दावा करती है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आपको बता दूं ज़मीनी स्तर में आप देखेंगे तो पूरा खोखला का खोखला है, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। ये हम बना के नहीं, यहाँ की घटित घटना से आपको जानकारी दे रहे हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ एक भाई साहब और हैं, उनसे थोड़ा सा स्पष्ट जान लेते हैं कि यहाँ क्या घटना हुआ और कैसे हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी बलवान। क्या लगते थे जो मेरा चाचा है। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको, कब पता चला? सर हम वो तो करीबन 2-1 बजे हमको फ़ोन किए कि बम ब्लास्ट हो गया, तुम्हारा चाचा बोल के फ़ोन किए। कौन बताया आपको? जी वो उधर काम करने गए थे, उन्हीं लोग बता रहे थे, हम साहब सब्जी खरीदने गए थे बोल के ऐसे बताए। जो पुलिस से प्रशासन गए हैं तो हम भी चलो साग सब्जी खरीदने बोल के उन लोग निकले मैंने। फिर उन लोग आए, जाते समय कुछ नहीं था बोल रहे हैं। अभी इन लोग का आते समय ये जैसा बम ब्लास्ट हो गया बोल के बताए। अच्छा, लगभग कितने साल के रहे आपके चाचा? जी लगभग होगा 45 लगभग रहा सर। आप लोग इस घर में कितने लोग रहते हो? हम लोग, मेरा पिताजी रहते हैं, चाचा और मैं और मेरा मिसेस रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे मन हैं। एक निर्दोष ग्रामीण जिस तरह से मारा जाता है या फिर उसकी हत्या होती है या आईडी के चपेट में आते हैं, तो इसमें क्या दोष है उस व्यक्ति का? नक्सली हमले में मारे जाते हैं, मुखबिरी में मारे जाते हैं, इनका क्या दोष रहता है? ये सबसे बड़ा विषय है। और सरकार कितनों को सुरक्षित करे, देखा जाए तो जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी भी क्या गलती होती है?
जिनको नक्सली इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं और आईडी वगैरह लगा के हत्या की जाती है। ये बिल्कुल निर्मम हत्या। हमारे बस्तर संदेश चैनल से भी अपील है हमारे चैनल के माध्यम से कि ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे निर्दोष ग्रामीण मारा जा रहा है, और हत्या नाम का चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारे बीच इस जो शोकाकुल परिवार हैं वहाँ के ग्रामीण भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा दादा, ये आप कब पता चला? हमको पता चला जिस दिन घटना हुआ 12 तारीख को, जी लगभग वही 12:30-1 बजे पता चला। जैसे साथ में गए हुए थे, जी जी। उन लोग फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। हम भी कुछ क्रियाक्रम में जा रहे थे रिश्तेदार से, वहाँ से वापस लौटे और उसके बाद से फिर हमारे घर वाले भी गए, गांव वाले के लेके उधर। जाने के बाद क्या हुआ, उन लोग गए, क्या क्या बात हुआ अभी तक मालूम नहीं। और जिस ठेकेदार ने लेके गया है वो ठेकेदार अभी तक जो पीड़ित परिवार जो हम लोग हैं, हमको दुख है, यहाँ तक कि 2 मिनट के लिए भी हाय आना या तो फ़ोन से भी संपर्क सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। उसको सहयोग राशि क्या है, ठेकेदार जो लेके गया है वो माई बाप है मजदूर का। जब मजदूर कमाता है जो ठेकेदार आगे बढ़ता है, जब ठेकेदार आगे बढ़ता है तो मजदूरों को मिलता है। ये कौन सा काम में गए हुआ था? वो पुलिया निर्माण करने गए थे, पुलिया बनाने गए थे। जो उधर क्या क्या काम चल रहा है हम तो गए नहीं है, कि साथ वाले बोल रहे हैं कि पुलिया बना रहे हैं, साथ वाले बोल रहे हैं पुलिया बना रहे हैं। तो उस दिन कुछ राशन पानी कमी था जहाँ तक, तब जो है उन लोग 4 आदमी मिल के गए, तो उधर से लौटते समय ये घटना हुआ है। इस प्रकार का घटना जो हम लोग देख रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम बहुत दुख की बात है। और उसके बड़ा भाई एक आंख में अंधा है, वो 6-7 परिवार हैं, उनको पालन पोषण कौन करेगा? उनका पालन पोषण करने वाला एक वही व्यक्ति था, उसका भतीजा है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी, घर में भी तो एक आदमी रहना पड़ता है। उसका भतीजा है, घर में रहता है, थोड़ा सा खेती बाड़ी करता है, और बाहर की कमाई था वही लेके आता था। बाहरी का कमाई तो अधिकतर पैसा से ही तो होता है सर, हैं? मैं भी घर का ही हूँ, लेकिन अलग अलग रहते हैं। तो उसी का जरिया से जो 6-7 परिवार का खर्चा पानी चल रहा था। और जो ठेकेदार भी अभी तक ना उसको कोई दुख नहीं है। ठेकेदार, आपको पता है ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार कहाँ का है यहाँ तक का मेरे को संपर्क में नहीं हो रहा है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मेरे से बात कराओ, संपर्क करो, उसको बुलाएंगे या बात करेंगे, लेकिन मेरे से मैं नहीं हो पा रहा है संपर्क। तो मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उससे बात नहीं हुआ है। लेकिन इतना बोल जरूर सकता हूँ कि वो ठेकेदार को दुख होना चाहिए, हैं? वो आएगा गाड़ी लेके, कार लेके, घर घर में घुसेगा, हैं? चलो काम में, चलो काम में। जब इंसान का घटना हो जाता है, घटना होने के बाद सरकार को सौंप दिया जाता है लाश को, और ये मर्डरी भांत की इधर बेच देते हैं, तो हमको कैसा लगेगा बताइए? सही बात है। वो उसका काम एक दिन थोड़ा सा कम हो जाता है, या ये मजदूरों काम छुट्टी कर लेते हैं तो उनको भड़कते हैं, हम भी काम कर रहे हैं, मजदूर हम भी हैं, हमको भी मालूम है। लेकिन इस प्रकार का घटना जो हुआ है वो यहाँ तक कि आप लोग मीडिया वाले आ गए, सब आ रहे हैं, कोई कोई संपर्क में आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन आए हैं, उसका लाश को जलाने के लिए गए पुलिस टीम हैं। लेकिन ठेकेदार को भी इतना दुख होना चाहिए कि थोड़े देर आएंगे, पीड़ित परिवार से मिलूंगा, इतना उसको वो नहीं है। सही बात। और आपको मैं प्रणाम करता हूं कि यहाँ तक का खबर जो हमारा से नहीं हो पा रहा है, आप लोग वहाँ तक का पहुँचाएंगे। हम पीड़ित परिवार के लिए आप लोग सहयोग करेंगे। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंसी भारती है, मैं उसका पिताजी का, छोटे पिताजी का बेटा हूँ। अच्छा, ये जो घटना हुआ निर्मम घटना है, ये हृदय विदारक घटना है, इसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं? मतलब क्या देख रहे हैं आप, आपके नज़र में क्या दिख रहा है? गलती किसकी है? गलती किसकी है बोलने से, गलती इनका भी नहीं है, और गलती एक तो ठेकेदार का भी नहीं है, लेकिन ठेकेदार का भी है गलती एक तरफ से, क्योंकि राशन पानी उन बराबर वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जहाँ वो रखा हुआ था, उसमें उन लोगों को सुरक्षित रखना था। बीजापुर एसपी उन्होंने पुष्टि कर दिया है कि निर्दोष ग्रामीण की हत्या हुई है, आईडी की चपेट में आने से मृत्यु हुई है, लेकिन नक्सली की तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रेस वार्ता या फिर कहना चाहिए प्रेस नोट अभी तक जारी नहीं हुआ है जहां पे उन्होंने इस पीड़ित परिवार के लिए या फिर जो मृत व्यक्ति है उसके लिए
कोई शोक व्यक्त किया है और ना ही किसी तरह का प्रेस नोट जारी किया है, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया में आई हुई नहीं है। हो सकता है उन लोग प्रेस नोट जारी करेंगे। और अक्सर नक्सली माफ़ी मांगने का प्रयास करते हैं कि निर्दोष ग्रामीण की हमारे आईडी की चपेट में आने से मृत्यु हुई, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या ये जो निर्दोष ग्रामीण की जो मृत्यु हुई है, क्या ये वापस आएगा? क्या माफ़ी मांगने से कोई बड़ा काम हो सकता है? क्या किसी का जीवन वापस आ सकता है? ये सभी के लिए चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है, क्योंकि जो व्यक्ति मर जाता है उसके परिवार में अपूर्ण क्षति होती है। इसको देखकर आगे का कोई कार्यक्रम करना चाहिए और बिल्कुल मुख्य धारा से जुड़ने की अपील बस्तर संदेश भी करता है, क्योंकि हत्या किसी मसले का हल नहीं है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।